मेरा सीना चीर के देखोगे 1000 खड्डे उसमें लिखे हुए होंगे। हजारों खड्डे तुम लोगों ने मुझे दिए हैं और मैं भूलता हूं और भुगत रहा हूं। अब सीने में कोई जगह नहीं बची है, वहां एक छेद, छोटा सा भी छेद हो सके, उतनी जगह अब सीने में नहीं बची हुई है। अब मैं नया छेद नहीं चाहता हूं, अब उतनी गुंजाइश नहीं रही है। मैं फिर भी तुम जो कुछ मुझे दोगे मेरे लिए तो स्वीकार है। तुम ऐसा गुरु नहीं मिल सकेगा, चापलूस तो मिल सकेगा, चौका मारने वाला, हृदय पर प्रहार करने वाला, टूट कहने वाला और तुम्हारे साथ मुस्कुराने वाला, खिलखिलाने वाला और तुम्हारे साथ उदास होने वाला गुरु नहीं मिल सकेगा। आत्मीय मिल सकता है, प्राण की धड़कन मिल सकती है। और इसीलिए आज हम पूर्णाहुति में उस पूर्ण भगवान रुद्र के प्रयोग के साथ और पूर्णाहुति के पूरे पैकेट के साथ पूर्णाहुति करेंगे कि जो सारी न्यूनताओं का मैं पूरा प्रयोग करवा सकूं, अधूरापन नहीं रहे, बनियापन नहीं रह जाए तुमने। मैं तुम्हें और बता देता हूं, ये पूरी साधन की पूंजी है, ये पूर्णाहुति, ये मामूली घटना नहीं होगी। उसको अग्नि को समर्पित करने और देवताओं तक पहुंचाने का विशेष क्रिया है जो मैं आज संपन्न करवाना चाहता हूं। जो कुछ संपन्न नहीं करवा सका हूं वह संपन्न करवाऊंगा इस पूर्णाहुति में, क्योंकि मैंने तुम्हें सिद्धेश्वरी दीक्षा दी है। मैं जानता हूं उसका मूल्य, मैं तो जानता हूं। और तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम्हें कभी सौभाग्य मिले उस तांत्रिक सम्मेलन में जाने का या सिद्धों के सम्मेलन में जाने का और उसको कहना कि हमने सिद्धेश्वरी दीक्षा ली है, तो तुरंत वो ऊंचे से ऊंचा योगी होगा, तुम्हारा चरण छू लेगा। उसको सिद्धेश्वरी दीक्षा कहते हैं। मगर यदि मूल्य ज्ञात नहीं है तो हीरा भी यहां पड़ा है, बंदर के हाथ में हीरा भी दें तो दांतों से कट करके फेंक देगा, क्योंकि उसको मूल्य मालूम नहीं। तुम उसका मूल्य नहीं आंक सको तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, मैं देने में कोई कसर रखता नहीं। और इसीलिए जिस क्षमता के साथ तुम साधना कर रहे हो, जिस क्षमता के साथ तुम प्रयोग कर रहे हो, जिस क्षमता के साथ मेरे पास बैठे हो, उसी क्षमता के साथ में पूर्णाहुति करनी है। और उसके साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद तो लेना ही है, मगर मेरी आज्ञा भी तुम्हें लेनी है। और आज्ञा मेरी एक और केवल मात्र एक है कि तुम्हें हर हालत में 21 तारीख को मेरे पास पहुंचना ही है। निश्चित रूप से इस मामले में कोई रियायत नहीं सुनना चाहता, ये फिर बट नहीं सुनना चाहता। मेरी पत्नी बीच में आके खड़ी हो गई, मेरे बेटा बीमार पड़ गया और मैं पेशी पड़ गई, मैं न्यायालय में जाना पड़ा, कुछ नहीं। ये सब घोषला है, ढोंग है, ये सब पाखंड है, ये कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं रहोगे जिंदा तब भी ये सब कुछ चलता रहेगा। तुम आज हो तो पत्नी जिंदा है, पत्नी पुत्र जिंदा है, घर जिंदा है, न्यायालय जिंदा है, कोर्ट कचहरी जिंदा है, 21 मार्च जिंदा है। मर भी जाओगे तो सब ये जिंदा ही रहेगा, ये तुम्हारे साथ नहीं मरेंगे। पत्नी यही रोज जी करके 5-7 मिनट, घंटा 2 घंटे 10-15-20 दिन रो करके फिर खाना खाना शुरू कर देगी। पत्नी मर जाएगी तो पति 2-4 दिन तो रोएगा, 5 दिन रोएगा, फिर दूसरा विवाह कर लेगा। ये सब यही के बंधन है। निष्प्रह और निश्चिंत होकर के एक लक्ष्य, एक चिंतन, एक विचार। अर्जुन की आंख के नीचे बल एक बिंदु था कि मुझे इस चिड़िया की आंख को बेचना है। तुम्हारे पास अब इतना समय कम है कि एक आंख बेचनी है, बस। बहुत निकट पहुंच चुके हो तुम, इतने निकट पहुंच चुके हो, अब एक छलांग लगाने की जरूरत है। उस जगह पर तुम हो, बस तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें धक्का दूं और उछाल दूं और तुम पहुंच सको, इतनी जरूरत है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और इसीलिए मैं ये प्रयोग तुम्हें करवा रहा हूं। और प्रयोग की बात पूर्ण और पूर्णाहुति के पूर्ण प्रयोग के साथ पूर्णाहुति करनी है, अधूरेपन के साथ पूर्णाहुति नहीं करनी है, मस्ती के साथ करनी है। उसमें जो वस्तु है, जिस प्रकार से वस्तु अग्नि में समर्पित करनी है, एक एक वस्तु एक एक मंत्र के साथ समर्पित करनी है, तभी हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तभी आप उस जगह खड़े हो सकेंगे जिसको जंपिंग स्टोन कहा जाता है, जहां से एकदम से उछाल भरी और पहुंच गए। पहुंचने के लिए हजारों वर्ष नहीं चाहिए, तुम्हें सिद्धा समझाने के लिए 5 वर्षों की जरूरत नहीं है। तुम उस जगह पर हो, तुम्हें ज्ञात नहीं है, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तुम्हें संवार रहा हूं। और इसीलिए कुमार जब घड़े को बनाता है, कुमार को मालूम है मैंने घड़े को कितना बना दिया है, उसको आंच में तपाना है, बस अग्नि के बीच में रखना है। तपाना इसलिए कि वह अपने आप में तप करके कुंदन बन सके, आगे जाके गुरु बन सके। गुरु को नए तो पैदा नहीं होंगे, तुम में से तो पैदा होंगे। अगर मैं समाप्त हो जाऊंगा तो कोई गुरु बनेंगे, 1, 4, 6, 10, 15 तो होंगे।
जो वास्तव में इस देश को दीपक को जीवित रूप से रखेंगे, तैयार तो होने पड़ेंगे ना, और होना चाहिए। और मुझे विश्वास है तुम पर, तुम्हारी क्षमताओं पर, तुम्हारे कार्यों पर। तुम्हारे साथ तुम्हारा व्यापार नहीं जा सकता, और व्यापार के कारण तुम प्रसिद्ध नहीं हो सकते, सम्मानित नहीं हो सकते। पैसों के कारण तुम प्रसिद्ध और सम्मानित नहीं हो सकते। या मेरे पड़ोस में 5-7 लाख रुपए के मालिक बैठे हैं, वो टके बाप पूछ नहीं रहा है। और बंबई के तो प्रत्येक कंकर को उठा के नीचे देखे तो उसके नीचे करोड़पति दबा हुआ बैठा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम तुम तो एक मामूली आदमी, नोटों का कफन ओढ़ा नहीं जाता, सिकंदर से भी नहीं ओढ़ा, रावण ने भी नहीं ओढ़ा, तुम नहीं ओढ़ सकते। बेकार चिंता करते हो। अर्जुन करें चाहते अपने मस्ती के साथ। मेरे एक मित्र से बहुत बचपन में 60 साल की, बहुत पहले की 55 साल की बात कह रहा हूं। वो हर एक से उधार लेता ही रहता था, इससे उधार लिया, फिर उससे उधार लिया, फिर उससे उधार लिया। 40-50 लोगों ने, किसी 50 रुपए, किसी 100 रुपए, उसमें 40 रुपए बहुत बड़ी बात थी। और उसके पास क्या मर गया, और क्या हुआ, माँ मर गई, मेरे माँ मर गई, कपन भी नहीं है मेरे पास। उसने सोचा बात तुम माँ मुझे 30 रोजा दे। किसी पास जाकर बहन मार के आ जाता, किसी पास भाई मार के आ जाता, किसी पास मार के आता। अरे मेरे साला गधा है, तो कर क्या रहा है? इतने लोगों से तुम उधार लिया, इस गली से हो गए तो उस गली को बंद करके उस गली से जाने लगा। जब वो गली की बढ़ गई तो 3 गली जाने लगा। मैंने इतना कदम झुकाएगा कैसे? तुम नाम समझते नहीं। मरूंगा तो अर्थी के आगे आगे खड़े होने से रहे, अर्थी अपने आप सुनसान जाएगी, साले रोड़े दो। और मैं कोई बड़ा काम तो नाम करने वाला हूं नहीं, तो यही लोग मुझे याद रखेंगे जो 25-50 नाम मशहूर हो गए। ये सारा ठाकुर सारा मर गया, मेरे पैसे लेके मर गया। इस बार नाम तो मेरा लेगा, और क्या करूं? नाम तो अमल करने के कई तरीके हैं, गुरु के पास कई तरीके हैं। ऐसा नहीं कर सको कि वो तरीका बता दूंगा, अगली बार आ जाना वो बता दें। और उधार कैसे लेते हैं वो भी बता दूंगा। एक आदमी से दूसरी बार भी उधार लेना, ये भी तरीका है। नटवरलाल का तुमने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध ठग था, पकड़ा गया, वो कोर्ट में गया, जज बड़ा आश्चर्य। उसने कहा कि नटवरलाल हम तो वंडर, आज से तुमने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को धोखा दिया, तुम्हारे इस धोखे में फंसते कैसे? तुम किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवा देते हो, कैसे ठगते हो? 2 मिनट में जादू करता हूं, अभी 2 मिनट में बता सकता हूं। तुम ठगी करते कैसे हो? आखिर मुझे समझ में नहीं आया। क्या आपको मैं चमत्कार करके दिखाऊं? अच्छा लाइए 5 मिनट 100 का नोट में करके दिखाता हूं। जब तक 5 रुपए का नोट निकाल दिया, तुमका कैसे निकलवाता बिल्कुल जैसे भी निकलवा दिया। बस ये तरीका यही है। अब आपको क्या बताऊं, तरीके कहिए। अब आप जैसे बहुत होशियार चालाक जज, तुम्हारे जैसे पास निकलवाए नहीं निकलवाए, अब मेरी जेब में तुम्हारे कुछ करना होगा। वो प्रवचन अगर कोई मानव शिविर लगाएंगे ठगने की कलाओं से, वो है मेरे पास। हम पूर्णाहुति स्थल पर जाते हैं और वहां आप शांति से एक पंक्ति में खड़े हों, आपके हाथ में नारियल हो, और मैं विशेष मंत्रों के साथ आपको पूर्णाहुति कार्य, पूर्णाहुति साधना संपन्न करवाऊंगा, जिससे कि आपने जो साधना इन साधनों में संपन्न की हैं, नवरात्रि पर जो प्रयोग किए हैं, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और जीवन में आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से, आनंद के साथ और मस्ती के साथ आप उस पूर्णाहुति मंत्रों के साथ अपने हाथों में लिए हुए नारियल को समर्पित करेंगे। भगवान की आरती और अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जो तुम्हारे जीवन का चिंतन धड़कन है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप पूर्ण शांति से उस पूर्णाहुति स्थल पर पहुंचकर उस पूर्णाहुति प्रयोग को संपन्न करें। राधा तू बड़ भागनी और कौन तपस्या की, 3 लोक के है ऋणी तो सो तेरे आदि।
ये घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे तो मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। गीता दिल के सिवा कुछ पास न था, दिल के सिवा कुछ पास न था। वो दिल भी तुम्हारे को दे बैठे, वो दिल भी तुम्हारे को दे बैठे। घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरी मुरली आज हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, और हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। और घनश्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तू दिल लेकर मगरूर हुआ, तू दिल लेकर, और जरा सामने आ सूरत को दिखा। अरे कमजोर है दिल इस मोहन का, कमजोर है दिल इस मोहन का। अरे क्या शायद ना किनारा कर बैठा, शायद ना किनारा। शायद ना किनारा। पलकों में छुपा लूं श्याम तुझे, पलकों में छिपा लूं श्याम तुझे, और तन मन धन कुर्बान। अरे कुछ खोया है कुछ पाया है, कुछ खोया है कुछ पाया है। तेरी प्रीति को